हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो ये जो नियम है इसे हम मेंडल का आनुवंशिकता का तृतीय नियम कहते हैं और यह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस अर्थात पौधों के मध्य दो लक्षणों को लेकर हम क्रॉस करवाएं। देखिए यहां दो लक्षण लिए हैं। एक लिया है हमने बीज का आकार, बीज कैसा है, गोल है या झुर्रीदार। तो एक लक्षण हमने यहां पर बीज का आकार लिया है, उस लक्षण के दो रूप हैं, गोल और झुर्रीदार। दूसरा हमने लिया है बीज का रंग। ये देखिए दूसरा लक्षण जो लिया है संकरण कराने के लिए वो है बीज का रंग। ये दूसरा लक्षण है। बीज का रंग भी दो प्रकार का है, हरा और पीला। तो इस प्रकार यहां हम मटर के पौधों के मध्य दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी दो दो लक्षणों की वंशानुगतिकी का साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल का यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल ने दो लक्षण वाले, ये देखिए दो लक्षण वाले शुद्ध पौधों को लिया। ये देखिए शुद्ध हैं, दोनों कारक एक जैसे हैं, या तो कैपिटल हैं या स्मॉल हैं। तो इन्होंने शुद्ध लक्षणों को लिया और शुद्ध पौधों के मध्य जब इन्होंने पर परागण या संकरण या क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में बनने वाले सारे पौधे ये देखिए प्रभावी लक्षण वाले हैं। जो कैपिटल जो हम संकेत दिखा रहे हैं वो प्रभावी होता है और जो स्मॉल दिखा रहे हैं वो अप्रभावी होता है। तो कैपिटल आर अर्थात गोल और कैपिटल वाई अर्थात पीला। तो यहां पर गोल और पीला रंग वाले ही पौधे बने। ये देखिए यहां चित्र में भी दिख रहा है, ये गोल है बिल्कुल और बिल्कुल पीले रंग का है। तो द्विसंकर क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में मेंडल्स का प्रभाविता का नियम ही लागू होता है। F1 पीढ़ी में बनने वाली संतानें प्रभावी लक्षणों से युक्त होती हैं। बनने वाले पौधे थे गोल और पीले। अब हम इन पौधों में स्वपरागण कराएंगे। ये द्विलिंगी पौधे हैं, इनमें अपने आप ही स्वपरागण हो जाएगा। तो देखिए F2 पीढ़ी हमको मिली। अब स्वपरागण के वक्त सबसे पहले युग्मक बनेंगे। इसमें स्वपरागण कराया क्योंकि ये द्विलिंगी था। ये संकेत दिखा रहे हैं, नर भी जननांग भी हैं इसके फूल में, मादा जननांग भी हैं। स्वपरागण कराया, पहले युग्मक बनेंगे। देखिए युग्मक कैसे बन रहे हैं, ये देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब युग्मक बनेंगे तो युग्मक बनते वक्त कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो पहला युग्मक कौन सा बनेगा? कैपिटल आर वाई। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कहाँ दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर आएगा स्मॉल आर। जस्ट मिनट, हम वापस आपको समझाते हैं। युग्मक बन रहे हैं, ये कैपिटल आर और इसका विरोधी सामने रहेगा स्मॉल आर। ये गोल बीज है, ये झुर्रीदार बीज है। उसके बाद जोड़ीदार कारक हैं, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई, यहाँ आ जाएगा स्मॉल वाई। ये पीला और ये हरा। अब जब कारक अलग होंगे तो देखिए पहला युग्मक बनेगा कैपिटल आर वाई, दूसरा युग्मक बनेगा स्मॉल आर वाई। उसके बाद ये कारक एक दूसरे से तो अलग हो ही गए हैं, साथ ही साथ ये स्वतंत्र रूप से संयुग्मन भी करेंगे। स्वतंत्र रूप से अर्थात ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एक नया युग्मक बनेगा, नए संयोजन वाला। इसी प्रकार ये एक और युग्मक बन जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाला। तो यहां पर आप गौर से देखें कि जो लक्षणों को व्यक्त करने वाले कारक या जीन हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। उसके बाद पुनः संयुग्मन कर रहे हैं और पेत्रक संयोजन के अलावा नए संयोजन वाले युग्मक भी बना रहे हैं। ये दो पेत्रक संयोजन वाले युग्मक हैं, दो पेत्रक संयोजन वाले युग्मक ये और ये। लेकिन जो दो ये युग्मक बने हैं ये नए संयोजन वाले हैं, नए प्रकार के युग्मक हैं। तो इस प्रकार भिन्न लक्षणों को व्यक्त करने वाले कारक या जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं और F2 पीढ़ी में नए लक्षणों वाली संतानों को जन्म देते हैं। यही है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां गौर से अगर आप देखें तो ये गोल पीला, ये तीन गोल पीले, ये गोल पीला, ये गोल पीला, इनका जोड़ लगाओ
4 और 3 7, 8 और 1 9। तो जो 9 पौधे बने हैं इनमें गोल और पीले बीज लगेंगे, गोल पीला, ये देखिए जनक के समान। उसके बाद यहां पर एक और दिखाई दे रहा है झुर्रीदार हरा, ये भी जनक के समान है। लेकिन जो बाकी के 6 पौधे हैं, 16 पौधे यहां पर जन्म ले रहे हैं, 9 और 1 10 पौधे जनक के समान हैं, जबकि 6 पौधे, ये वाला 3 और ये 3, ये बिल्कुल अलग लक्षण वाले हैं। देखिए गोल और पीला कहीं भी नहीं है, और ये है गोल और हरा कहीं भी नहीं है, और झुर्रीदार पीला कहीं पे नहीं है। तो ये 3 और 3, ये 6 जो पौधे बनेंगे ये बिल्कुल नए लक्षण वाले होंगे। तो ये नए लक्षण वाले पौधे क्यों बने? क्योंकि नए प्रकार के युग्मक बने। और नए प्रकार के युग्मक क्यों बने? क्योंकि वे कारक स्वतंत्र होकर युग्मकों में गए। इसी को कहते हैं हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बहुत सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका उदाहरण दिया गया है, आप पढ़ें और समझें। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।